हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 13 मराठी हिरवंगार झाड़ा सारखम। ओके बच्चों, ये बहुत प्यारी सी कविता है जिसे किसने लिखा है? जॉर्ज लोपिस ने। इस कविता में हम ये सीखेंगे कि वृक्ष से हम क्या क्या सीखते हैं, वृक्ष में कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं। एक जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की मतलब चीज़ें उसमें होती हैं। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सहनशीलता होती है, दान होता है, वो बिना स्वार्थ के सबकी मदद करता है। उसमें बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं जो हम इस कविता में अभी सीखेंगे, और वही सारी विशेषताएं जो उसकी है वो हमें भी अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो चलो बच्चों, अपना शुरू करते हैं ज़रा समय न गंवाते हुए। ओके। झाड बसते ध्यानस्थ ऋषी सारखम मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत पक्षी झाडांचे कुणीच नसतात तेरेही झाड त्यांचम अस्तम। बच्चों देखो, ध्यान से सुनना अभी। ये जो झाड़ है, जो वृक्ष है, ये पहले तो सुनो, हमें इन वृक्षों की तरह ही एकदम मतलब मौन व्रत रखना चाहिए। मतलब ऋषि मुनियों की तरह, कैसे वो पेड़ जहाँ रहते हैं उसी जगह रहते हैं, एकदम चुपचाप, एकदम से कोई मूवमेंट नहीं, मतलब वहाँ से मूव नहीं करते हैं वो। तो ऐसे ही हम जिस भी काम में हैं, हमारा जो भी मकसद है, मकसद तो अच्छा ही होना चाहिए। मतलब जैसे आप पढ़ाई करते हो या आप कोई अच्छी चीज़ ठान लिए हो कि आपको करना है, तो आप एक वृक्ष की तरह एकदम से अपने काम में एकदम आप कहीं और इधर उधर मत जाओ। अपने मन को शांत करके आप अपने मकसद में मतलब ऐसे लगे रहो तो कामयाबी आपको मिलेगी। आई बात समझ में? तो वृक्ष से हमें क्या सीखना है? पहली बात कि जिस तरह से वृक्ष ध्यान लगाकर एक ही जगह रहते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम मौन व्रत है, वैसे ही हमें अपने जो काम करते हैं हमें एकदम से ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, जैसे लगे कि हम कोई तपस्या कर रहे हैं, एकदम ऋषि मुनि की तरह। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई भी तो एक तपस्या है, किसी तपस्या से कम नहीं है ये। पक्षी झाडांची कुणीच नसतात। देखो बच्चों, पक्षी जो है, जो वृक्षों के कुछ रिश्तेदार नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है उनके, लेकिन फिर भी जो पेड़ है सॉरी, तरीही झाड त्यांचम असतम। तो पेड़ फिर भी उनको क्या करता है? शरण देता है, उनके साथ वो रहते हैं। पक्षी उनका कोई रिलेटिव नहीं है कि हाँ तुम आओ यहाँ पे रहो, ऐसा नहीं है। पक्षी चाहे जब उनके शरण में रहता है, उनकी छाँव में रहता है, उनकी ब्रांचेस पे, उनकी जो डालियाँ हैं वहाँ पे घोंसला बनाकर भी रहता है। तो इस तरह से पेड़ स्वार्थ नहीं देखता है। ठीक है, ऐसा हमें भी बनना चाहिए। मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर। देखो बच्चों, मुड़ावर मतलब ये जो इंसान लोग हैं, ठीक है, इंसान लोग जो हैं, जो पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ बेचारे कितना सहन करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं। इनको जो घाव घातला, जो घाव होता है, जो चोट होता है, उसको वो चुपचाप सहन करते हैं। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर। बच्चों, जो पेड़ हम काटते हैं, जो पेड़ काटने से हमारे जो बुक हम जो पढ़ते हैं ना, उसके जो पन्ने हैं, जो पेजेस जिसको आप बोलते हैं, जो पन्ने हैं, वो भी लकड़ी से ही बने रहते हैं। आई बात समझ में? तो सोचो ये पेड़ की कितनी वैल्यू है, कितना कीमती है पेड़, बेचारा कितना कुछ करता है हमारे लिए। अलगत उतरतात दावांचे टपोरे थेंब झाडाकडे टक लावून पहिलं तर। देखो, जब पेड़ को काटा जाता है ना, तो उसको समझ लो उनके भी एक जैसे ना काटने के बाद ना डॉट 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 पूरा एकदम जैसे ओस की बूंदों की तरह सब बाद में दिखते हैं। आई बात समझ में? ऐसे उसको कितना दर्द हुआ रहता है, ऐसे डॉट 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 जैसे आंसू बह जाए किसी के। झाडाकडे टक, अगर हम किसी भी पेड़ को एक लगातार टक लाऊन, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे देखते रहें, ठीक है, पहिलं तर शरीरभर
विरघड़तो हिरवा रंग। हम अगर किसी पेड़ को अगर ध्यान से हरे भरे पेड़ को देखते हैं ना, तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि हमारे पूरे शरीर में हरियाली आ गई है, हरा रंग आ गया हो। हरा रंग तो आपको पता है ना कितना मतलब पॉजिटिवनेस का सिंबल है, कितना अच्छा लगता है वो, हमारी आँखों को भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, रक्त होते क्षण भर हिरवेगार, और कुछ क्षण के लिए लगता है कि हमारे जो खून है ना, हमारे जो ब्लड है अंदर से शरीर में, वो भी ऐसा लगता है कि वो अभी हरे हो गए हैं, एकदम हरे भरे हो गए, एकदम हरा हरा हो गया है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है। आयुष्य होतम नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत। आयुष्य होतम नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत, झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घोळण्यासाठी। देखो क्या है, पहली बात तो ये है कि पेड़ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऊपर जितनी सारी बातें हमने बताई, ये सब पेड़ की विशेषताएं हैं, तो ऐसा ही कुछ हमें भी बनना चाहिए। हमें भी मतलब ये बिना किसी स्वार्थ के सबका मदद करना चाहिए। किसी से ऐसा नहीं कि स्वार्थ हो, अपना मतलब का ही काम रहे, ऐसा नहीं है। तो देखो बच्चों, जिस तरह से जो पेड़ होते हैं, आयुष्य होतम नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत, झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरां कवेत घेण्यासाठी। जो वृक्ष होते हैं, ठीक, ये देखा जाए तो दूसरों के लिए जीते हैं, और इनके जो बाहु है, मतलब इनके जो ब्रांचेज हैं, इनके जो पेड़ के जो बहुत सारे जो शाखाएं रहती हैं, वो हमेशा मुसाफिर की मदद करने के लिए रहती है। मुसाफिर जैसे कि रास्ते में कोई आ रहा है, जा रहा है, कहीं लंबे सफ़र के लिए कोई निकला है, तो फिर थक गया, तो अभी उसको कहीं छाँव की ज़रूरत होती है, बाहर किसी घर थोड़ी जाएगा अचानक से वो। तो ऐसे बड़े बड़े छाँव वाले पेड़ रहते हैं, तो उस पेड़ के नीचे वो आराम से लेट भी जाते हैं, कुछ बिछाकर वो लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो पेड़ उस समय कितना अच्छा काम कर रहा होता है, उसकी वजह से कोई किसी को इतना शरण मिलता है, कितना अच्छा उसको लगता है वहाँ पे। पानझडी नंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतम नव्या नवरी सारखम। जो पतझड़ का जो महीना होता है, पान, ध्यान देना, पतझड़, ठीक है। पतझड़ में पूरे पुराने पत्ते जो है पेड़ के झड़ जाते हैं, सब गिर जाते हैं। पुन्हा मतलब फिर से, नवीन मतलब नए वस्त्र वो धारण कर लेते हैं, मतलब नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फूल आ जाते हैं, जैसे एकदम नव वधू की तरह। मतलब एकदम ऐसा लगता है कोई नई नवेली दुल्हन हो, सुंदर सी, एकदम बहुत सुंदर, एकदम सज धज जाते हैं ये पेड़ पौधे। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीर भर पालवी। ओके, अन्न झटकली जाती मरगण। ध्यान देना बच्चों, जिस तरह से देखो, जो पालवी मतलब जो नए नए उसमें शाखाएं या पत्ते या नए नए पौधे निकले रहते हैं, एकदम मतलब नए नए, ठीक है। जब पेड़ में नए नए पत्ते और नए नए और भी डालियां आगे रहती हैं, नए नए फुटते हैं, उसमें से निकलते हैं, तो वैसे ही उनको जो हम देखते हैं ना, तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही कुछ होने लगता है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है। उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे अंदर भी ऐसा लगता है कि हम किस मतलब एनर्जी से भर जाते हैं। और हमारे अंदर का जो मरगण है, मतलब जो बोरिंग सी चीज़ है, जो हमारे अंदर जो किसी चीज़ को लेकर बहुत झेल जाते हैं, बहुत परेशान हो गए रहते हैं ना, उस चीज़ को वो झटक देता है, मतलब हटा देता है, एकदम से दूर कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। और पॉजिटिवनेस हमारे अंदर आ जाता है, सकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। ओके, तो इस तरह से हमें पेड़ से ये सब चीज़, पेड़ को मतलब देखना चाहिए, पेड़ के साथ रहना चाहिए, पेड़ से हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि जॉर्ज लोपिस जी कह रहे हैं, ठीक है। पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडांचीही जीवनाचम। देखो, पक्षी और पेड़ का बहुत प्यारा रिश्ता है, पहले से, बहुत पहले से बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ये पक्षी का जो कोलाहल होता है, जो ची 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 करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो आवाज़ निकालते हैं पेड़ों के पास, तो बड़ा बड़ा मतलब एक नया जीवन देता है। वो आवाज़ भी देखो ना, आप कभी सुनोगे तो कितना अच्छा लगता है।
ऐसा कभी कभी तो कुछ लोग तो सुबह उठने के लिए अलार्म में भी कुछ ऐसा ही साउंड लगा देते हैं कि ऐसी ही आवाज़ आए कि हमारा दिन बहुत एकदम सकारात्मकता से भर जाए। सॉरी। एक संत गाणे दड लेले असते। एक साथ मतलब इनका जो है ना पक्षी और ये पेड़ का बहुत ही एक साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें। हसाम कसम सळसळल्या पाना सारखम मुडावम मुरावम कसम तर झाड़ा सारखम घट्ट पाय रोवीत। देखो बच्चों, अगर आपको हंसना है ना, कैसे हंसो मालूम है? जिस तरह से हवा जब चलती है तो पेड़ के पत्तों में पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हैं तो सड़ 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 की आवाज़ आती है, बहुत सुनहरी बहुत प्यारी आवाज़ आती है वो। तो ऐसी आवाज़, इस ऐसी सुहानी आवाज़ में आप हंसो, खुश हो के दिल खोल के हंसो। ठीक है। और अगर आपको कुछ करना है ना, मुरावम मुरावम कसम तर, अगर आपको कुछ करना है तो आप पेड़ की तरह ठान लो। आपको कुछ करना है ना तो अच्छे से ठान लो कि आपको करके दिखाना है। जिस तरह से पेड़ जहाँ पर कहीं पर मतलब वो जिस जहाँ उगना रहता है ना, वहीं पर नीचे नीचे अंदर पूरा जड़ अपना जमा लेते हैं। अब वहाँ से वो हिलने का नाम ही नहीं लेते। जैसे कोई बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, आपके हाथ से ऐसे पकड़ के हिला के फेंक दोगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते ना। इसके लिए ऐसा जड़ जमा कर आप एकदम से ऐसे हो जाओ जैसे कि आपको कोई हिला ही ना सके, आपको कोई अपने मकसद से, आपके मकसद से आपको कोई मतलब भ्रमित न कर सके। आप एकदम जड़ जमा लो, आप पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लो कि नहीं मुझे ये चीज़ करके दिखाना है। तो ऐसे रहो, आप पेड़ से सीखो। जगावम कसम तर हिरवंगार झाड़ा सारखम रोचम चिंतम कराम कसम तर झाड़ा सारखम। अगर बच्चों आपको जीना है ना तो आप हरे भरे पेड़ की तरह जियो। हिरवंगार हरे भरे पेड़ को देखो, सीखो, उनके जैसा बनो और उनके जैसे ही जियो। मतलब बहुत आप सबके लिए मतलब बहुत ही अच्छे इंसान बनो, बहुत सबकी हेल्प करो और बहुत एकदम आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हो, जैसा कि सब मैंने ऊपर अभी भी बताया। ठीक है। और हाँ, चिंतन भी, इन सब के काम के साथ साथ थोड़ा आपको चिंतन भी करना है। चिंतन मतलब चिंता नहीं, चिंतन मतलब ध्यान लगाना है। जैसे थोड़ा देर आप बैठ कर जैसे ध्यान लगाने से क्या होता है बच्चों कि ध्यान लगाने से हमारा जो ये है ना कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है। आप वो सोचोगे कि आप ये कैसे करना है, ये क्या कौन सा काम आ गया। ठीक है। तो आप थोड़ा देर बैठ कर जो आपको अच्छा लगे एकदम पॉजिटिव बात सोचो, जिसमें मतलब पॉजिटिव। हाँ, अच्छा तो हमको बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी लगती हैं, ये ध्यान रहे, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बातें जो बहुत सात्विक होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, भगवान से जुड़ी बातें, भगवान की कोई कहानी सोचना चालू कर दो या भगवान को सोचो या कुछ अच्छा सोचो, उसको थोड़ा देर तक उसके अंदर घुसते जाओ, एकदम सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। तो फिर कैसा होगा, आपको आसपास की बातें नहीं सुनाई देगी, आप उसमें एकदम ध्यान में एकदम लग जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। आप यही ध्यान होता है। आई बात समझ में? ये वाला काम अगर आप करोगे ना तो जब आप पढ़ना चालू करोगे तब आपको लगेगा कि आप पढ़ाई में एकदम से घुस गए हो, आपको किसी की बातें नहीं सुनाई देगी, आपको बस और बस एकदम आपकी बुक और आपकी जो पेन, आपकी जो बुक की स्टोरी, आपकी यही सब आपको नज़र आएगा, आपको वही सब दिखेगा। इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा लिया और आप पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाओगे। आई बात समझ में? तो इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों, हमारे चैनल पे जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं ग्रामर से बिलोंग। ठीक है। और 5th to 10th के ऑल सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे डाले जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनका भी हेल्प करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।